की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बोलो बेटा, कोई कुछ नहीं बोलेगा बच्चे? बोलो दिवांशी बेटा, अल्कोहल की प्रिपरेशन आपने ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 किया मुझसे, बोलो। आपने ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 बच्चे मुझसे किया है, क्विकली बोलो कैसे करोगी, जल्दी जल्दी। किससे करेंगे? ऐसे, शाबाश। किसमें क्या डालोगी? अरे एसन किसकी होती है बोलो, जिससे पूछा भाई मैंने, किसकी होती है एसन? तुम्हारी होती है एसन? किसकी होती है? अबे किसी को तो होती है ना, किसकी? अबे एल्कोहल, एल्काइल क्या? फिर क्यों नहीं बोल रहे बच्चे? आरएक्स की होती है बेटा, उसने बोला एसन, किसकी? अरे आरएक्स की। तो पहली प्रिपरेशन क्या है? फ्रॉम आरएक्स। कैसे करेंगे? एसन, एसन वन एसन टू। क्या मुश्किल था बच्चे? अरे बोलो हाँ है ना। जो आरएक्स की प्रॉपर्टी थी वो अल्कोहल की प्रिपरेशन, जो क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी थी गाउस प्रोसेस, फिनॉल की प्रिपरेशन। और वहां हाई टेम्परेचर प्रेशर क्यों था? बिकॉज क्लोरोबेंजीन इनर्ट होता है। रिएक्शन करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो। बाहर 60 डिग्री टेम्परेचर है, मैं बोल रहा हूँ दिवांशी घर से बाहर आ जा, कहते नहीं आऊंगी। मैंने उसके मुंह पे 1 रुपए मारा, भाग के आ गई बाहर। क्यों? एनर्जी दी मैंने उसको यार, हाँ है ना। तो डाउस प्रोसेस क्या है तुम्हारे बच्चे? क्लोरोबेंजीन। मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, कर ले भाई, नहीं करूंगा। डाला मैंने हाई प्रेशर टेम्परेचर, करके रिएक्शन यार। समझे बच्चे? तुम्हें बता रहा हूं कि हाई प्रेशर टेम्परेचर क्यों डाला। तो डाउट किसी को ऐसे के? तो पहला तुम्हारा बच्चे क्या है? द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन वाज फ्रॉम एल्कोहल, नहीं है फ्रॉम आरएक्स। अबे एल्कोहल तो बनाना है, बोलो है ना, आसान है। उसने सही बोला, जानवी ने सही बोला कि सर अगर आर एक्स है डाल दो इसमें क्या OH माइनस, तो क्या होगा बेटा आपका ROH बनेगा और X माइनस बाहर निकलेगा बेटा। तो प्रिपरेशन क्या? SN। अब SN1 होगा, SN2 होगा, वो सब आपने चैप्टर 1 में सीखा है। दिमाग अपने आप लगा के रिबव कि कब SN1 कब SN2, डिग्री देख लेंगे, न्यूक्लियर देख लेंगे, हीट देख लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। आसान था। SN1 का मैकेनिज्म, SN2 सब करवा दिया। अब वो डिटेल तुमको यहां नहीं करनी है। वॉल्टर इन्वर्जन था, रेस्मजेशन था, वो सब हमने चैप्टर 1 में कर लिया। यहाँ सिंपल प्रिपरेशन, बोलो हाँ, आसान था। अब ये OH माइनस कहां से आएगा बच्चे? सर या तो डाल दिया आपने वाटर एच RX में, या डाल दिया बच्चे आपने क्या NaOH एक्वस, बोलो हाँ है ना। सर या डाल दिया आपने KOH एक्वस, बात खत्म, बोलो हाँ है ना। तुमने RX की प्रिपरेशन की थी बच्चे अल्कोहल से, 5 रिएक्शन थी, 5 या 6। वहां पे क्या था? RX का प्रिपरेशन। यहां पर क्या है? अल्कोहल की प्रॉपर्टी। तो सब कर लिया तुमने बच्चे, बोलो हाँ है ना। तुमने वहां लुकास टेस्ट किया था, वहां पे सिंपल था। यहाँ पे क्या है? अबे अल्कोहल का टेस्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब सेम तो है। आयोडोफॉर्म तुमने वहां किया था, वो यहाँ पे भी आएगा अल्कोहल के अंदर। दाउस वहां किया था, यहाँ पे भी आएगा। तुमने सीखा था बच्चे उसे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, सेम यहाँ पे आएंगे। अच्छा वहां पे एल्कीन में तुमने, अच्छा जब तुमने एल्कीन बनाई थी कैसे बनी थी? सेटजेब से, हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन कैसे बनाई आपने? डिहाइड्रो हेलोजनेशन, H और X बाहर निकाला, बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? H और OH बाहर निकाल दो, बन गया एल्कीन। वहां क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हेलोजनेशन या बीटा हाइड्रोजन रिमूवल। यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे? डिहाइड्रेशन। HOH पानी बाहर हुआ। तभी कह रहा हूं चैप्टर 1 आता तो आसान है। तुमने वहां पांचों करी बच्चे ऐसी यार, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, हेलोजनेशन। किसकी की थी? क्लोरोबेंजीन की। यहां किस करेंगे? फिनोल की, बात खत्म। तो जिसका चैप्टर 1 पक्का है उसके लिए चैप्टर 2 केक वॉक है, करने को 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। बट तुम्हारा चैप्टर 1 होना चाहिए रॉक सॉलिड। तो आज पहली क्लास है बच्चे, तो इतना नहीं कराऊंगा, सिर्फ प्रिपरेशन खत्म कराऊंगा। किसकी? अल्कोहल की और अल्कोहल की और फिनोल की। अच्छा एक मैंने सबको कराया था बच्चे, तुमको नहीं कराया था। गेगनार्ड की लिमिटेशन थी, बोलो क्या थी? गेगनार्ड की एक लिमिटेशन थी, क्या थी? तो बोलो भाविका। गेगनार्ड 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 रीजन क्या बन जाता है? शाबाश, एल्केन बन जाता है। तो क्या करते हैं? बस गेगनार्ड क्या मेरे भाई? गॉड नंबर 3 था। गॉड नंबर 1 BDS, नंबर 2 साइनाइड, नंबर 3 तुम्हारा गेगनार्ड। बताऊंगा अभी गिगनार्ड क्या है। तो गिगनार्ड यहाँ पे भी आएगा। तो जो तुमने वहां कर रखा है सेम यहाँ रिपीट होगा बच्चे। तो पहला सबको क्यों बच्चे? ये डाल लो और NOH डाल लो और QH। आयरन को डाउट बच्चे यहाँ जल्दी बोलो, आयरन। नो सर। अगला करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट तुम्हारा बच्चे क्या है? उसका नाम है एल्कीन बाय रिएक्शन बेटा, कि फ्रॉम एल्कीन। आपने पहला किया बच्चे किससे? सर आपने पहला किया है फ्रॉम RX, ठीक है। दूसरा तुम करोगे बच्चे किससे? फ्रॉम एल्कीन। आपने पहला RX से किया, अब तुम करोगे फ्रॉम एल्कीन। अब बड़े ध्यान सुना बच्चे,
तुम्हारे लिए मैं एक समरी बना रहा हूं, ठीक है। मान लो आपने एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब भैया जैसे इधर जब अगर एल्कीन से करोगे बेटा, अरे याद है सर डबल बॉन्ड तोड़ते थे, बॉन्ड तोड़ा H और OH, H और Cl लगता था बच्चे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं। तुमने जब चैप्टर 1 किया था, और चैप्टर 1 में जब मैंने बोला बनाओ 1 पे हाइड्रोक्सी या 2 पे हाइड्रोक्सी, तो तुम लोग क्या करते थे बच्चे, पहले सब मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव करते थे, पहले H और Cl लेके आते थे, फिर Cl की जगह OH लेके आते थे। कैसे? SOCl2 PCl3 PCl5, बिकॉज तब तक तुमको ये रिएक्शन नहीं बताती। जितनी रिएक्शन तुमको पता होगी उतने सिंगल स्टेप में करोगे। अब मान लो अगर एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मैं वाया RX नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। वहां पे क्या था सर, डबल बॉन्ड तोड़ा, H और X लगाया, फिर X को OH में किया। अब यहाँ पे क्या है सर, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और सीधा H और OH आएगा। वहां पे क्या था, H प्लस और X माइनस, यहां पर क्या है H प्लस और OH माइनस। क्या है? H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब 3 केस दिमाग में रखेंगे बेटा। पहला केस क्या कि अगर एल्कीन में डाला आपने वाटर H आयन, और आपने यहाँ पे किया है हीट, बिना हीट रिएक्शन नहीं होगी बच्चे, वाटर H एंड हीट, तो क्या होगा बेटा, इसे बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। बोलो प्रियल, मार्कोनिकोव में क्या होता है, R बॉन्ड CH। बोलो प्रियल, बॉन्ड टूटा, अब क्या होगा प्रियल, शाबाश। और जहां पर गलत, वहां प्लस आता है। अरे बेटा, कार्बोकटाइन इसलिए बनाना जरूरी है नैतिक बेटा, बिकॉज कार्बोकटाइन हमेशा करता है रीअरेंजमेंट। खैर यहां नहीं कर रहा, जहां करेगा उसे रीअरेंज करेंगे, जहां पर वो सबसे स्टेबल होगा वहां बनाएंगे, उसके बाद अटैक करवाएंगे किसका, OH माइनस का। तो जब भी रिएक्शन वाया कार्बोकटाइन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रीअरेंज प्रोडक्ट। तो इसलिए बच्चे भूलना नहीं है प्रियल, अगर ये प्लस भूल गए बच्चे तो आंसर जेई में गलत करोगे। ठीक है नैतिक, नैतिक बेटा, नैतिक जी सर। रीअरेंज कर लिया बच्चे। रीअरेंज करने के बाद जहां वो प्लस सबसे स्टेबल होगा बेटा, अभी आर के बाद में नहीं पता बेटा, तो शौर्य में आर को रीअरेंज नहीं कर रहा, जहां सबसे स्टेबल बच्चे वहां पे लगा देंगे OH, बात खत्म। तो जब भी मार्कोनिकोव आता है, तो भैया मार्कोनिकोव का मतलब क्या है सर, मार्कोनिकोव का मतलब क्या है, वाया कार्बोकटाइन, और जहां कार्बोकटाइन बच्चे वहां तुम्हें फ्री फंड में ये रीअरेंजमेंट का लॉजिक मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? इसके अगला बच्चे, अगले में क्या है तुम्हारा भैया, हाइड्रोबोरेशन है। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए क्या डालना पड़ता है तुम्हें याद करा दूंगा बच्चे। हाइड्रोबोरेशन में तुम्हारा क्या कहते हैं, B2H6 भी आता है और पेरोक्साइड भी आता है। तो तुम्हें एक रीजन इसका लर्न करना पड़ेगा नोट से बच्चे, कि जब भी सर हम हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, तो उसमें क्या है बेटा, हाइड्रोबोरेशन में तुम्हारा क्या होता है बच्चे, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। क्लियर? बोलो दिव्यांशी क्या बनेगा, R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। बोलो कहां पे H, कहां पे OH? नहीं नहीं, दिव्यांशी बोलेगी, बोलो। अरे एंटी उल्टा बोलो ना यार, जहां H ज्यादा मैच आएगा कहां पे आएगा, तो कहां आएगा, इधर नहीं आएगा फिर, तो बोलो यहां पे क्या आएगा बच्चे, H, और यहां पर OH, बात खत्म। हाँ है ना? और यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं है बच्चे, वाई, बिकॉज यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल है, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कोई भी किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं है। सीखे बच्चे पक्का? अब लास्ट हो बच्चे, जो लास्ट तुम्हारे बच्चे, उसका नाम क्या है, ये तुम्हें लर्न नहीं करनी, बस तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, इसका नाम क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। बताऊंगा बच्चे यहाँ पे क्या है। ये क्या बेटा, यहाँ पे मार्कोनिकोव है, मार्कोनिकोव बट विदाउट रीअरेंजमेंट। ये तुमने 11वीं में सीखा था बच्चे मुझसे। यहां हम डालते हैं HgSO4। अब यहाँ पे जो प्रियल ने बोला था वो सच्चाई है। क्या सच्चाई है बच्चे, कि सर RCH, जहां पे ज्यादा H है सर वहां पे H लगा दो, जहां पे कम H है वहां OH लगा दो, और यहां पर कोई भी सोचना नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रीअरेंजमेंट। तो सेकंड और थर्ड इजी है, सेकंड और थर्ड इजी है, फर्स्ट मुश्किल है। फर्स्ट क्या बच्चे, मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कार्बोकटाइन है। एग्जाम्पल चेक करते हैं बेटा, अगर मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया, मान लो R मैंने लगा दिया C, यहाँ पे C, इधर तुम्हारा C है और इधर तुम्हारा C है। देख बेटा, मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड मान लो तुमने लगा दिया यहाँ पर, जहां ज्यादा H है। अब चेक कर बेटा, अगर एंटी करेगा सर, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बोलो हाँ है ना, यही है ना बच्चे। अगर तुम क्या करोगे, एंटी करोगे, सर यहाँ पे OH आएगा
और यहाँ पे H आएगा और बॉन्ड तोड़ देना बेटा अगर AMK करोगे। बोलो हाँ है ना सर। MK विदाउट रीअरेंजमेंट करोगे बेटा तो सर यहाँ पे H यहाँ पे OH बॉन्ड तोड़ देंगे बेटा। प्रॉब्लम कहाँ है? अरे प्रॉब्लम ये है बच्चे जब इसमें डालोगे वाटर H आयन और हीट किया, अब ये क्या है MK विद रीअरेंजमेंट। बोलो शौर्या H कहाँ लगेगा भाई? शाबाश। फोकस सिर्फ इन दोनों कार्बन पे होगा बेटा, यहां मत देख लेना बच्चे। फोकस कहाँ है बच्चे? सिर्फ उन दोनों कार्बन पे जहां पे तुम्हारा क्या है डबल बॉन्ड है। तो आयरन क्या होगा बेटा? सर यहाँ पे लग गया आपका H और यहाँ लगेगा प्लस। चेक कर भाई अभी यहाँ पे क्या है ये? सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्या है ये? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है बेटा। अरे यहाँ पे एक H भी तो है, यहाँ लगाया नहीं बच्चे, H भी तो है। अब चेक कर बेटा यहाँ पे मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये H है, ये पूरा H, ये पूरा का पूरा बच्चे H तो क्या करेगा बेटा यहाँ पे शिफ्ट कर देगा पूरा H, मतलब विद इलेक्ट्रॉन। H का अपना था और ये वाला कार्बन से छीन के तुम वहां पहुंचा रहा है, तो वहां प्लस गायब होगा बेटा। कार्बन से छीन लिया, जिस कार्बन से छीना वहां प्लस आएगा, इसे क्या बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज कैसे करता है? वाया हाइड्राइड शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट और तने रिंग एक्सपेंशन। कितना आसान था बच्चे? बोलो हाँ है ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा डबल एरो बनाओगे और ये रहा तुम्हारा क्या हाइड्राइड शिफ्ट। अब जैसी शिफ्ट के बच्चे चेक कर बेटा तने आयरन बेटा को डाउट यहां तक बच्चे जल्दी बोलो आयरन। नो सर। सर यहाँ H लग गया, यहाँ पे जैसे H शिफ्ट हुआ H का अपना था, जैसे आपने दिया तो प्लस तुम्हारा गायब, तो सर प्लस यहाँ पे आ गया। ये स्टेप मेरे भाई क्यों हुआ भैया? बिकॉज फ्रॉम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यू गॉट टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, इसलिए स्टेप होगा। तो भैया अब OH माइनस कहां लगेगा? यहां लगेगा, है ना। सर आपने सोचा था कि सर यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ऐसा तो हुआ नहीं बेटा, कितना आसान था। तो ये है क्या? अब जो तुमने चैप्टर 1 में किया था वही तो है। नया कहाँ है तेजा सिंह? कुछ नया है? कुछ नया नहीं बेटा, सीखे पक्का। बस तुमको थोड़े से रेडियंस दिमाग में बिठा के रखने हैं। क्लियर है? सीखे भाई आर्मन आर्मन। यस सर। अब लगा दो भैया OH माइनस, तो तुम्हारा यहाँ पे लग गया OH, सर यहाँ लगा OH, ये CH2 है और आपका H लगा यहाँ पे। चेक करो बेटा, यू गॉट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, यू गॉट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, तुमको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिला। क्लियर बच्चे? अब इसमें से एक मैकेनिज्म तुम्हारे भैया सिलेबस में है, वो मैकेनिज्म आपको करना है बच्चे कि अगर आप कोई भी एल्कीन ले रहे हो और उस एल्कीन में डाला आपने बेटा वाटर H आयन और यहाँ हीट करना नेसेसरी है बच्चे, तो कह रहा है बच्चे क्या हुआ सर आपका बॉन्ड टूटा, जहां ज्यादा H थे वहां H लग गया और जहां कम थे बच्चे वहां OH लग गया। मैकेनिज्म मतलब हाउ, कोई करा पाएगा? बोलो हाँ ना। मैंने अटैक किया वाटर H आयन का, बोलो हाँ ना। अरे मानते हो? तो आपने H प्लस का अटैक किया बच्चे, तो बड़ा आसान है। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, अब हम बात करें मैकेनिज्म के ऊपर। पहला स्टेप तने तने बेटा क्या यहाँ पे अटैक हो रहा है H प्लस का? आपने से पहले अटैक क्यों करवाया H प्लस का? अरे भैया यहाँ नेगेटिव क्राउड है, नेगेटिव क्राउड पे कौन अटैक करेगा? प्लस अटैक करेगा। गलती से भी एरो ऐसा बना के पाप मत कर देना, अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ा पाप है। क्या करेंगे बेटा? पाप नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड का अटैक यहाँ कराते हैं, है ना। अब अपने आप तुमको आंसर मिलेगा बच्चे, अगर डबल बॉन्ड का अटैक कराया तो या तो डबल बॉन्ड तुम्हारा पूरा का पूरा यहां उठेगा या लेफ्ट में उठेगा बेटा। राइट में उठाते हैं उसको, क्यों? अगर राइट में उठेगा बच्चे तो प्लस चार्ज बीच वाली कार्बन पे आएगा, ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए जहां पे H ज्यादा थे वहां पे H लगता था। अब समझे बच्चे कि मार्कोनिकोव में ऐसा क्यों था? तने क्लियर हुआ कि सर आपने अगर अटैक कराया और अगर यहां से उठा रहे हो बच्चे तो भैया प्लस फिर इस वाली कार्बन पे आएगा। बोलो क्लियर हुआ रिबव? रिबव जी हाँ सर। अब ये वाला बॉन्ड था, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने यहां रखा और ये वाला आपने यहां दिया तो H प्लस लग के H लग गया, ये दोनों उड़ के बेटा ये वाला इसको तो मिल गया बच्चे और ये वाला उठा है, इसलिए बच्चे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अगर तुमने क्या किया होता भाविका, अटैक यहां कराती तो फिर प्लस यहां आता। इसलिए बच्चे ऑब्वियस ही बात है जहां ज्यादा H थे वहां H क्यों लगाते हैं? ताकि अपने आप कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बने, स्टेबल बने। यहां तक भी पक्का क्लियर? अब उसके बाद तुमने क्या किया सर? रीअरेंजमेंट। यहाँ पे नहीं पता बिकॉज R है, अगर R थोड़ा डिग्री विग्री होता तो हम कर लेते बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप समझना बच्चे, तुम लोग सब क्या करते हो
तेजी आप अटैक कराती हो OH माइनस का, यही करती हो ना, हाँ ना, यही करती हो, वो नहीं करना, बस गलती हो तुम वो करते हो। अब अटैक OH का नहीं करेंगे, तुम्हारे पास क्या है, अरे H प्लस था, अरे साथ में पानी नहीं है, तो अटैक किसका होगा, पानी का होगा। अटैक किसका बच्चे भैया, पानी का। मैं एक ही स्टेप में चल रहा हूँ बेटा, अदरवाइज इसको उठा के फिर मैं यहाँ लिखूंगा डालूंगा पानी, वो लंबा है बेटा। मैं एक ही स्टेप में पूरी कहानी बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो बना, अब इसके ऊपर इसको दोबारा से लिखेंगे बेटा, अटैक कराएंगे किसका, पानी का, है ना। चेक करो भैया, पानी का अटैक कराएंगे बेटा, सर अटैक कराया आपने पानी का, अरे पानी में क्या है, O पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ने अटैक किया जस्ट जिस कार्बन पे प्लस चार्ज था। सर R बॉन्ड CH है, CH2 था सर, यहाँ H लग गया। सर जैसे ही आप O का अटैक कराओगे, O पे 2 H है बेटा, बोलो हाँ या ना। सर ये O का अपना था और एक O ने दे दिया उस कार्बन को, तभी तो बॉन्ड बना भैया। तो क्या O ने एक दे दिया, अगर एक O ने दे दिया तो क्या O पे प्लस नहीं आएगा बच्चे, बोलो हाँ या ना। सर कार्बन पे जो प्लस था वो हटा क्यों, अरे बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा मिला तो है, किसने दिया, O ने दिया, तभी O पे क्या आया, प्लस आया। अरे O पे प्लस आया, O हो गया जख्मी, क्या हो गया, जख्मी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज नहीं आ सकता। अगर नैतिक आ गया है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं है। इफ यू वांट टू आस्क मी, अरे सर अगर EN की बात करते हो तो ऑक्सीजन प्लस की EN सबसे ज्यादा है, इवन फ्लोरीन से भी ज्यादा है और O से भी ज्यादा है। क्यों, अरे O पे प्लस कभी स्टेबल नहीं होता, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन बैडली। अभी जो बॉन्ड बनाया उससे धुलेगा नहीं बेटा, तो ये क्या करेगा बेटा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो रिवर्ब ये क्या करेगा बेटा, ये O का अपना था, फटाक से H से लेगा और H प्लस को नक्की कर देगा बेटा। लो जी बन गया तुम्हारा क्या, RCH, जहां ज्यादा H थे वहां H आ गया, जहां कम H थे बच्चे वहां पे OH आ गया, और साथ में तुम्हारा H प्लस निकल गया। ये भाई मैंने क्यों निकाला है, जस्ट टू प्रूव यू दैट कि जब आप इसकी हाइड्रेशन करते हो एल्कीन की, उसमें जो H प्लस है दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कैसे पता, चेक करो सर, आपने पहले स्टेप में उसे कंज्यूम करवाया और लास्ट स्टेप में आपने उसे बनवा दिया, तभी तने बोल रहा हूं, हाथ जोड़ की विनती है बेटा, अटैक OH माइनस का नहीं करेंगे, अटैक पानी का करेंगे। अगर आप नोट्स रेफर करेंगे, नोट्स में गलत दिया बच्चे, तो नोट्स में जो दिया है तुमको, नहीं नोट्स में सही दिया है ना, नोट्स में सही दिया है। स्टिल आप लोग क्या करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं, इसके साथ यहाँ जो जगह खाली है प्लीज यहाँ पे अपना मैकेनिज्म बना लेंगे, इसके साथ जो जगह खाली बेटा सिमरन जी यहाँ पे प्लीज अपना मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेंगे। पहला रिएक्शन करा दे बच्चे, फ्रॉम एल्काइल SN1 SN2, एल्कीन से करा दे बेटा, मार्कोनिको विद रीअरेंजमेंट, हो गया बेटा। अब अगला नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोबोरेशन। ये कुछ लर्न नहीं करना बच्चे, हाइड्रोबोरेशन से तुम्हें लर्न करना है कि अगर एल्कीन में भाविका, अगर एल्कीन में डाल दें ये सब ये चीज, अगर ये डाल देंगे तो क्या होगा भैया, जहां ज्यादा H है वहां पे क्या आएगा OH, और जहां कम H है बच्चे वहां पे आएगा H, बात खत्म। कुछ नहीं जानना क्या मैकेनिज्म, क्या कुछ नहीं जानना, BH3 NaOH H2O2, और अगर ये डाल दोगे बच्चे तुम्हारा ये बनता, बात खत्म। इसका नाम क्या, हाइड्रोबोरेशन। वहां पर एंटी मार्कोनिकोव के लिए तुम डालते थे बच्चे पेरोक्साइड, बट यहाँ पे तुम्हें उस पेरोक्साइड के साथ साथ BH3 भी डालना होता है, तभी जानवी इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन। खत्म का, आसान था। किसी ने क्या किया बेटा, अगर सिंपल डाल दिया वाटर एचाइन तो क्या होगा, मार्कोनिकोव होगा। बाकी तुम्हें कुछ नहीं जानना, नो नीड टू स्टडी हो कैसे है, समझ गए आपका। ऑक्सी बर्क्यूरेशन डीबर्क्यूरेशन क्या, अगेन मार्कोनिकोव है, अगेन क्या है, मार्कोनिकोव, बट विदाउट। अब ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि सर इसमें आप क्या करते हो, ये मरकरी का एसीटेट डालते हो। देखो चेक करो, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड, क्या बोलते हैं। अगर यहाँ आपने H प्लस निकाल दिया, क्या बना, एसीटेट। अब मरकरी वाले भैया क्या होते हैं, Hg+2 होते हैं, तो इसको 2 चाहिए होंगे एसीटेट, इसलिए भैया मैंने ये बनाया है। इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट। पहले हुआ आपका मर्क्यूरेशन, तो ये मरकरी ने अटैक कराया तो सर जहां कम H थे वहां तो OH लग गया बेटा, और जहां ज्यादा थे भैया वहां मरकरी का कॉम्प्लेक्स लग गया बेटा। फिर क्या कराएंगे बेटा, डीमर्क्यूरेशन। पहले मरकरी ऐड करवाएंगे डीमर्क्यूरेशन। मरकरी ऐड करवाने के लिए मर्क्यूरिक एसीटेट, और मरकरी बाहर निकालने के लिए NaBH4। कितना आसान था। तो जहां ये मरकरी था बच्चे हटेगा और वहां पे H लग गया, सो इजी, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और यहाँ ब्यूटी क्या है, एडिशन क्या है, एज पर सिमरत मार्कोनिकोव, बट विदाउट रीअरेंजमेंट,
भैया तीनों खत्म। तो तुमको मैंने अभी 2 रिएक्शन करा दी। रिवर्ब क्लियर बच्चे? रिवर्ब जी यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? बोलो भाई, रिवर्ब को डाउट है? नहीं सर। आगे बढ़ो बच्चे। ठीक है, लास्ट में क्लास में बेटा तुमसे मतलब तुम्हारा ओरल टेस्ट ले लूंगा बच्चे, आप लोगों से पूछूं करना कैसे। अब आओ थर्ड पे बेटा। थर्ड चेक करो बेटा, ये तुमको हमने पहले भी फंडा कराया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक फंडा बेटा हमने आपको पहले भी कराया था, ये तुम्हारा थर्ड रिएक्शन है कि अगर तुम्हें पता होगा एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा कीटोन, ये रहा एस्टर और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ये सब तुम्हारे हायर वाले हैं, ऊपर वाले हैं, जहां पर जितना डबल बॉन्ड होता है और जितना ओ होता है बच्चे, वो उतना ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब एच बाहर निकलता है। ओ कब लगता है भैया? जब आप ओ का एडिशन कराते हो। जितने ओ लगे होंगे और जितने मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मतलब क्या, वो उतना ऑक्सीडाइज्ड है। तो अगर आपको उसको कम, मतलब आपको अगर ओ निकालना है और डबल बॉन्ड खत्म करने हैं, तो फिर क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। बोलो हाँ। जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा सर, वहां पे उतना स्ट्रॉन्ग आर डालना पड़ेगा। तेजी, मुझे कैसे पता ज्यादा ऑक्सीडाइज है? अब चेक कर लो, जितने ओ जितने डबल बॉन्ड, चेक करो बेटा। अरे सर भर भर के डबल बॉन्ड है। बोलो हाँ, सर डबल बॉन्ड भी है, ऊपर से दो दो ओ भी हैं, डबल बॉन्ड भी है, ऊपर से दो दो ओ भी हैं। तो ये तुम्हारे क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है। क्या है बच्चे? ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड। व्हाई? व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, आयरन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। आयरन क्लियर हुआ? आयरन बेटा। हाँ जी सर। और ये तुम्हारे क्या बच्चे? सर यहाँ तो सिंपल एक डबल बॉन्ड ओ, एक डबल बॉन्ड है और एक ओ है, तो ये तुम्हारे लेस ऑक्सीडाइज है बच्चे। अरे जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा बेटा, अगर आपको इससे बनाना है अल्कोहल, तो सर आपको डालना पड़ेगा उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। इससे बनाना भी अल्कोहल, तो सर उतना वीक भी डालोगे, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाह रहा हूं, वीक जैसे कि NaBH4, जो NaBH4 था वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट था बेटा, वो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा। लेकिन जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है बेटा, उसको NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? H2 निकल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भैया NaBH4 नहीं कर पाता, वो आसानी से रिड्यूसिबल नहीं है बेटा। क्लियर? बड़े ध्यान सुनो बच्चे, अगर तुम्हारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O था और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आपने डाला कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि NaBH4, यहां पे बेटा वो NaBH4 काम नहीं करेगा। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या देगा बच्चे? सर आपको देगा 2H। तने क्या होगा बेटा? अरे बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां पे, एक H यहां पे, बात खत्म। हाँ है ना? सर क्या हुआ बच्चा? आपका बॉन्ड टूटा, एक H यहां लग गया, एक H यहां लग गया, अरे बन तो गया तुम्हारा अल्कोहल। कितना आसान था। बोलो हाँ है ना? और तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन क्या है? आसानी से रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है? EN डिफरेंस है। ये कंपाउंड क्या है? पोलर है। अगर ये पोलर है तो आसानी से टूटेगा, इसलिए जो तुम्हारा वीक RA था सर वो भी काम करेगा। बोलो हाँ है ना? यहां पे अगर डालोगे NaBH4 तो क्या होगा बच्चे? नो रिएक्शन। रिएक्शन होगी बेटा, ये ये करेगा बच्चे रिएक्शन, बिकॉज सर मान लिया डबल बॉन्ड है, इसको आप रिड्यूस कर दोगे बेटा, यहां पे पोलैरिटी नहीं है, एल्कीन इज नॉट इजिली रिड्यूसेबल। क्लियर? क्यों? बिकॉज ऑफ नो पोलैरिटी। जहां पोलैरिटी होगा बच्चे, वहां पे क्या है? रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तने बेटा पक्का क्लियर हुआ कि एल्कीन को नहीं कर पाएंगे बेटा हम, है ना? एस्टर को, कार्बोक्सिलिक को, बिकॉज वो ज्यादा ऑक्सीडाइज हैं, उनको NaBH4 नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम जो कि माइल्ड है, और H2 निकल जो सबका बाप है। पक्का सीखिए। रिवर्ब को डाउट? रिवर्ब जी। नहीं सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट तुमको 3 करवाया बच्चे मैंने अभी। एक करवाया NaBH4, एक कराया तुमको भैया NaBH4 जो सबसे वीक है। मेटल के हाइड्राइड सब तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट बच्चे, क्योंकि मेटल का हाइड्राइड तुमको H देता है, H+ नहीं देता। जो H+ देगा वो एसिड है, और जो H देगा
वो जानवी रिड्यूसिंग एजेंट है, पक्का कि घोर रखी हो। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है बच्चे? H2 विद एनी, निकल नहीं बेटा, H2 विद एनी डी ब्लॉक मेटल। आयरन मैन क्लियर बेटा, जल्दी बोलो आयरन मैन। हाँ जी सर। ये वीक है, ये माइल्ड है, और तने ये स्ट्रॉन्ग है। तने क्लियर? बोलो भाविका। बेटा जब क्लास खत्म होगी ना बच्चे, 9:45 तक क्लास रखी बच्चे, लास्ट के 15 मिनट में तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम इसे याद कराऊंगा बेटा, इसलिए तुमसे मैंने टाइम रखा है 9:45 तक का। भाई यहाँ पे सीखिए बच्चे। अब भाई कुछ नहीं करना, अभी सबसे आसान है। सर मान लो देखो, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को बेटा मैं आगे से हमेशा ऐसे शो करूंगा। अगर तो ये कीटोन है बेटा तो दोनों आर आएंगे, अगर एल्डिहाइड तो आर की जगह एक एच ले आएंगे बेटा। आगे से मैं किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को इस तरीके से शो करूंगा, तुमको भी ऐसे ही बनाना है। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन मैं ऐसे ही शो करने वाला हूं। अगर दोनों आर तो बनेगा कीटोन, अगर एक आर है और एक एच है तो क्या बनेगा? कीटोन। डालो यहां पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, एनी वन। अरे तीनों में से कोई भी काम करेगा भैया, कोई डालो बच्चे। क्यों बोलो भैया, क्यों? बिकॉज ये इजिली रिड्यूसिबल है भाई, बिकॉज यहां पोलैरिटी है। बोलो हाँ है ना। हमें करना क्या, बड़े ध्यान सुनो बच्चे। तने अब तने बोलेगा सर रिडक्शन तो होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सर आपने ओ तो रिमूव किया नहीं। अरे मेरे भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होता है। अगर मैंने ओ नहीं निकाला, 2H लगा दिए, तो रिडक्शन तो बोलूंगा। हाइड्रोजनेशन क्या है? रिडक्शन है। कंबशन क्या है? ऑक्सीडेशन है। नहीं सर आपने तो जला दिया, कंबशन करी है। अरे कंबशन में हाइड्रोकार्बन CO2 बनता है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है सब क्या होती है? ऑक्सीडेशन। जितनी भी हाइड्रोजनेशन है सब क्या होती है? रिडक्शन। याद है भैया वनस्पति घी वाला, हाइड्रोजन करते थे बेटा वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में बनाने के लिए, 10वीं कक्षा में सीखोगे बेटा आपने। और हाइड्रोजनेशन क्या है? एक तरह का रिडक्शन ही तो है। कोई डाउट? बोलो रिबक। रिबक जी। तो यहाँ पे कोई भी आर्य डाल लो, NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 निकल, वो क्या करेगा बच्चे? तुम्हें 2H देगा। अगर 2H देगा तो बताओ बताओ बेटा भाविका क्या बनेगा? जल्दी बोलो भाविका क्या होगा? या तो कीटोन था या एल्डिहाइड था। बॉन्ड टूटा भाविका, बोलो क्या होगा बच्चे? HH लगेगा। एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, क्या बन गया? एल्कोहल। इतना शानदार। अब चाहे यहाँ एल्डिहाइड हो, शौर्य, अब चाहे बेटा यहाँ एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे तुम्हारा एस्टर हो। ठीक है पक्का? सपोज करो अगर तुमने एस्टर लिया होता, RC डबल बॉन्ड O अब यही एस्टर है बच्चे। तो अब तुमको चाहिए होंगे 4H। अब वो 4H देने की औकात NaBH4 की नहीं है। किसकी औकात है बच्चे? वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की है, या फिर H2 निकल की है। सेम कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। पक्का सीखिए, एल्डिहाइड कीटोन को कोई भी पेल जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर को कौन करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर तेजी H2 निकल। तेजी के लिए पक्का? पक्का के लिए बच्चे। कब करना क्या है? सर देखो करना क्या, जितने बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बोलो। एक बॉन्ड में दिवांशी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड में भाई, अरे तुम्हारे साथ इतनी बार बॉन्ड बनाया, एक बार बताओ बॉन्ड का मतलब क्या? तुमसे मैंने हाथ बनाया, तो बॉन्ड बनने में कितने हाथ जुड़े हैं? दो, फिर बात खत्म। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक मेरा, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? दो है। तो जब तुमने बॉन्ड तोड़ा तो कितने एटम लगे? दो। अगर एक बॉन्ड तोड़ोगी तो 2H, दो बॉन्ड तोड़ोगे 4H, अरे चार बॉन्ड तोड़ोगे तो 8H। है ना? अब मैंने बोला दिवांशी बच्चे तुमको यहाँ कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? दो बॉन्ड तोड़ने हैं। समझ रहे भाई? एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये रहा शौर्य, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे? RO था सर, आपने एक बॉन्ड ये तोड़ा, तोड़ा भाई, तो एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड O था सर, आपने एक बॉन्ड ये तोड़ दिया, तो एक H आपने यहां लगा दिया और एक H आपने यहां लगा दिया। लो जी बन गए तुम्हारे क्या? दो एल्कोहल। एक, दो, और ये 3 और 4। कितना आसान था बच्चे? बोलो है ना? मुश्किल कैसे बताओ? अरे बॉन्ड तो तोड़ने हैं। अरे बेटा जब इस बॉन्ड को तोड़ोगी, H यहां आएगा, H यहां आएगा, तो क्या क्या बनेगा? H ये रहा, H ये रहा। और जब इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगी, इसको तोड़ोगी बेटा, तो H इस कार्बन पे आएगा और यहां आएगा, ये लो। और क्या क्या बने यार? अलग हो गया बच्चे।
अरे एस्टर था, दो अलग तोड़ने। सपोज करो यहाँ होता कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, तो क्या करेंगे बेटा तने, अगेन आपको 4H चाहिए, अगेन आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिबव क्या करेंगे बेटा, रिबव जी एक बॉन्ड तुम ये तोड़ोगे बेटा, बॉन्ड तोड़ दिया, H यहां आएगा, H यहां आएगा, बना लो बेटा अपने आप, RC सब बॉन्ड तोड़ दिया तो H यहां आ गया, H यहां आ गया। अब एक बॉन्ड तुम ये तोड़ोगे बेटा, तोड़ा तो एक H यहां आ गया, बोलो हाँ या ना, प्लस सर HO था, एक H यहां आ गया, अरे बन गया पानी, बात खत्म, H2O। हाँ मुश्किल है भाई, तभी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड तोड़ने 4H चाहिए, 4 कौन देगा, जो स्ट्रॉन्गर आ रही है। कितना आसान था। कोई डाउट किसी को, तनवीर शोरे किसी की बेटा, नैतिक रिबव डाउट है तो बोलो, नैतिक एंड रिबव कोई डाउट है बोल, नैतिक रिबव। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, आर्यमन तुम्हें क्लियर बच्चे, यस सर। तो ये बेटा अपने आप कर लेंगे। इन 2 पेजेस में बच्चे मैंने ये काम कराया है, इन 2 पेज में बच्चे मैंने ये काम कराया, एक बार अपने आप पढ़ लेंगे बेटा। यहाँ तुम्हें एग्जांपल दी बच्चे मैंने कि जो तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा वो स्ट्रॉन्गर आ रहे होता है तो इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, मतलब OH और H लगाया बेटा, बोलो हाँ या ना। अगर डबल बॉन्ड O तोड़ेगा तो एल्कोहल बनेगा, और ये वाला डबल टूटेगा बच्चे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो आपका LiAlH4 है सर, इसको भी पे लेगा, इसको भी पे लेगा, चेक करो बेटा, इधर बन गया एल्केन, इधर बन गया अल्कोहल। अरे ये सबका बाप है, ये तो भैया इतना स्ट्रॉन्ग है, H2 निकल बेंजीन को भी खा जाता है। अगर बेंजीन थी उस बेंजीन को साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, इतना खतरनाक है। ये बेचारा वीक है बेटा, किसको कर गया बेटा, ना एस्टर को, ना एस्टर को, ना एसिड को, ना डबल बॉन्ड को, ना ट्रिपल बॉन्ड को। ये भाई सब क्या करेंगे बच्चे, अरे सर ये भाई साहब इसको करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था बॉन्ड टूटेगा, H और H लगेगा बेटा, लो जी बन गया अल्कोहल। ये रिटेन्ड है भाई, ये रिटेन्ड क्यों है, वाई इट इज रिटेन्ड, जल्दी बोलो सिमरन बच्चे। अरे क्योंकि बेटा ये तुम्हारा क्या इजिली रिड्यूसिबल नहीं है, और ये तुम्हारा सबसे वीक था, इसको नहीं कर पाएगा। सीखे बच्चे, ये एग्जांपल थी तुम्हारी क्रोटोन एल्डिहाइड की। कोई डाउट किसी को। अगला एस्टर, अरे करवा तो दिया जिसमें आपको डाउट था, अबे 2 बॉन्ड टूटेंगे 4H। अगला तुम्हारा क्या है, एसिड, ये भी करा दिए बच्चे। या तो H2 निकल कर लो बेटा, या इसने 10वीं कक्षा किया बेटा कि पहले अगर एसिड में डालोगे एल्कोहल, 10वीं कक्षा क्या बनता था, एस्टर, और फिर एस्टर में डाल के बना लो अपने आप 2 एल्कोहल। फालतू की बात है, छोड़ दो, नहीं करना, बाद में कराऊंगा कि एस्टेरिफिकेशन कैसे होती है। यहां तक सीख गए बच्चे, को डाउट किसी को, जल्दी बोलो। यहां तक कोई डाउट किसी को, रिबर्व आयरन को डाउट, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट में टॉपिक क्या है, कौन पढ़ेगा बेटा, पढ़ो बच्चे, ऊंचा पढ़ना, पढ़ो। कन्वर्जन ऑफ, अब सुनो भैया, हायर एल्कोहल, हायर का मतलब क्या है कि सर अब आप नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा रहे हो शौर्या। हायर मतलब अब आपने कार्बन बढ़ा दिए। कार्बन कैसे बढ़ते थे, ऑर्गेनिक चैप्टर 1, अगर कार्बन बढ़ाना तो कैसे बढ़ाते थे, 2 रास्ते थे। स्टेप ऑफ, शाबाश, कैसे करती हो, बोलो भैया कैसे करती हो, शाबाश। वो क्या, स्टेप बाय 1 कार्बन, और दूसरा क्या था, नहीं अरे वो भी नहीं है भैया, गॉड नंबर 3। हाँ, ये ग्राड में क्या आर होता है बच्चे, पक्का सीख गए। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, कभी भूलोगे नहीं बेटा। सिमरन जी के लिए पक्का, गॉड नंबर 1 कौन था, दिमाग में सुनाओ, तेरे सिलेबस में नहीं आया तो नहीं करेगा भाई, कब करेगा भाई, चाव कराऊंगा, तुम बोलो भैया। वो पहली बार कर रहा है, वो सिंसियर है, क्या कर रहा है बच्चे, कोई दाढ़ी सी कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं अंधा हूं, दिखता नहीं मेरे को, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो यार, मैं कभी ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, मैं बैठा हूं ऐसे बैठा हूं, या मैं ऐसे कर रहा हूं, हद होगी बच्चे यार। क्लास में पूरा प्रॉपर अटायर में बैठा हूं यार मैं, गॉड नंबर 1 पता ही नहीं है, क्या सर, क्या सर, साला सामने बैठा है 10 मीटर की दूरी पे नहीं है, तब भी क्या सर, कहां गौर रखे हो, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सर, अबे ऐसे पढ़ेगा भाई, तुम बोलो भाई गॉड नंबर 2 क्या है, शाबाश, और गॉड नंबर 3 गिनार्ड। क्या कर रहा है, अपना भी फालतू में मूड खराब कर रहा है, मेरा भी खराब कर रहा है। मतलब चैप्टर 1 खत्म हो गया भाई, चैप्टर 2 पे आ रहा हूं, अभी 2 महीने में आधा सिलेबस खत्म कर दूंगा बच्चे, तुम अभी भी क्या सर, क्या सर, क्या सर, नंबर तेरे 16 हैं आज यार,
जो परफॉर्मर होता है बच्चे, वो हर जगह परफॉर्मर होता है। अगर मैं परफॉर्मर हूं तो मैं हमेशा पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि बच्चे मैं अपने मूड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आज मेरा मूड है तो हम पढ़ाएंगे, और कल मेरा मूड है तो नहीं पढ़ाएंगे। चाहे मैं ट्रेवल कर रहा हूं, चाहे जो मर्जी कर रहा हूं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। नहीं समझे बच्चे? वो कमिटमेंट तभी तुम यहां बैठे हो। मैं कभी अपने विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं करता हूं कि आज मेरा मूड है तो कराएंगे, और अगर आज मेरा मूड है तो नहीं कराएंगे। अगर मैं बीमार भी हूं तब भी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मैं कोई और काम करूं ना करूं, तब भी पढ़ाऊंगा बच्चे। यही होती डेडिकेशन बच्चे। और तुम्हारे अंदर डेडिकेशन मुझसे ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर की बात है। ये 8-10 महीने तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट बच्चे, यू विल मेक इट और ब्रेक इट। नहीं समझ रहे हो बच्चे तुम यार? एक गंदे कॉलेज में एडमिशन लेना बच्चे, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी तुम्हारी यार। मार्क माय वर्ड्स, जस्ट टेक एडमिशन इन अ बैड कॉलेज, और वहीं तुमने अगर एडमिशन लिया अच्छे कॉलेज में तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी बेटा। तो ये 8 महीने जो बचे हैं, दे विल डिसाइड अबाउट योर लाइफ कि तुम्हें आगे कहां जाना है। पैसा सेकेंडरी है, माँ बाप कमा लेंगे, कोई बात नहीं, माँ बाप कमा लेंगे। सरकारी में जाओगे पैसा भी कम लगेगा, जाओगे भैया प्राइवेट में पैसा लाखों में भाई, 20-30 लाख रुपए। जिसको डॉक्टर बनना है 1.25 करोड़ रुपए। क्या बेवकूफी यार ये। थोड़ा दया कर लो अपने माँ बाप के ऊपर यार। कहां से लाएंगे इतना पैसा यार? मान लो है भी है तो इसलिए है क्या कि किसी को फीसें भर रहे हो? बोलो हाँ है ना, गाड़ी खरीदना अपनी, शौक पूरे करना यार। ठीक है, खर्चवा दो माँ बाप के पैसे, कौन मना कर रहा है, पर किसी और चीज को खर्चवाओ। फीसें भरवा रहे हो अपनी, क्या फायदा उसका यार? डॉक्टर बनेंगे 1.25 करोड़ की फीस देंगे, इंजीनियर बनेंगे 30 लाख की फीस देंगे। क्या बेवकूफी है? 30 लाख 28,000 में बना था भैया मैं इंजीनियर, 28,000 रुपीज में, कुल 28,000 रुपए। 4 साल की फीस थी मेरी। नहीं समझे? तो उसमें टोल क्या था? वो 2 साल का। 11वीं 12वीं दिन रात एक करी बेटा मैंने। तुम लोगों को है ही नहीं यार। अरे हमारे हमारे टाइम पे ऐसे फैकल्टी नहीं थे बच्चे, चाहे तुमको मिला हुआ है। उससे तो यही नहीं पता किसका क्या एग्जाम है क्या एग्जाम नहीं है, तो तुमसे पूछ रहा हूँ भैया रजिस्टर चेक कराओ, कौन सा पेपर है, क्या है क्या नहीं है। हमें नहीं मिले थे बच्चे ऐसे फैकल्टी। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये वाला हिसाब था बच्चे हमारा, जो आज भी होता है बीएमसी के अंदर। आना आओ, नहीं जाओ, पूरे साल की फीस ले ली बच्चे। है ना भाई? और एक टाइम के बाद बच्चे मैं भी फेडअप हो जाऊंगा फिर। अभी नया नया सेशन स्टार्ट हुआ, तुम्हारे पीछे पढ़ रहा हूँ। 2-4 महीने पीछे पढ़ूंगा, उसमें जो रम गया वो रम गया, तो चल जाएगा बच्चे। और जो 2-4 महीने में नहीं चला, वो पूरे 8 महीने नहीं चलेगा। यही बात मेरी मान लो। पढ़ना बच्चा क्या कर रहा है? व्हेन एसिडिफाइड वाटर हायर अल्कोहल। हायर का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे कार्बन ज्यादा है। क्लियर? अब ध्यान सुनना बच्चे। एक भाई को नहीं पता गिगनार्ड क्या होता है, उसको समझाते हैं बच्चे। गिगनार्ड होता है RMGX। क्या होता है बच्चे? RMGX। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये हमने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 1 में। RMGX ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है बेटा? मैग्नीशियम क्या मेटल है, मेटल पे क्या आएगा बच्चे? डेल्टा प्लस आएगा। तो सर यहाँ पे +1 आता है, और इस R पे क्या आता है बच्चे? -1। तो हम ऐसा बोलते हैं कि गिगनार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ R-1, दैट इज शोरिया कार्बोनाइन। और कार्बोनाइन क्या है तेरा बेटा? अरे सर ये तो खिलाड़ी है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अगर ये बना न्यूक्लियोफाइल तो खतरनाक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अगर ये बना बेस, क्योंकि ये लूज बेस है भैया, अरे जो भी बनेगा खतरनाक बनेगा। इफ समवन आस्क यू हु इज अ गिगनार्ड रिएजेंट, सर इट इज अ मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ मोस्ट डेंजरस बेस। डेंजरस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट। तो गिगनार्ड क्या है? एक तरह का बच्चे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। बस बात खत्म। जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई तो उसको ये पता लग गया बच्चे कि अगर आपने गिगनार्ड लिया और गलती से मीडियम वहां पे वाटर था, डाला पानी, तो ये क्या भैया? R-1 है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या करेगा? H+ ले लेगा। R- ने लिया H+, क्या बन गया? RH। क्या बन गया बच्चे? एल्केन, जो बोला था प्रियल ने। और साथ में Mg की वैलेंसी 2 है बेटा, Mg+2 था बच्चे। एक वैलेंसी को एक आग इसने बुझाई X ने, और दूसरी आग बुझा दी OH ने। बात खत्म। तो ये गिगनार्ड की क्या है? अरे सर दिस इज द लिमिटेशन ऑफ गिगनार्ड, कि जब भी गिगनार्ड की प्रिपरेशन करनी है तो मीडियम क्या होगा? नॉन एक्वस, ड्राई THF, एसीटोन। इट कैन नॉट बी एक्वस। जब भी गिगनार्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं, या जब भी गिगनार्ड की नैतिक रिएक्शन करवाते हैं, अगर पानी हुआ तो गिगनार्ड बिगड़ जाएगा।
वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे नैतिक बच्चे क्लियर? नैतिक जी सर। अब समझो बच्चे यहाँ रिएक्शन क्या है। आपने लिया कोई एल्डिहाइड कीटोन, सर ये कीटोन कब होगा बच्चे? अगर दोनों आर हैं तो कीटोन बच्चे, अगर आर की जगह एच है तो क्या है? एल्डिहाइड। अंडरस्टूड? कहता है करना क्या है, पहला स्टेप, सर पहला स्टेप है डाल दो यहाँ पे कोई गिग्नार्ड रीजन RMgX। पहला स्टेप खत्म होने के बाद तेजा डालोगी वाटर HI। इकट्ठे मत डालना, क्यों छोड़ रहा? लिमिटेशन। क्या होगा प्रियर? एल्किन बनेगा। अब इसको भैया मैं क्रक्स कर रहा हूं, सुनो जैसे बच्चे, इसको क्रक्स पे मैं कर दिया। क्रक्स मतलब खत्म कर दिया बच्चे। कैसे? सर C था, यहाँ पे R था, एक कीटोन है बच्चे, अगर H तो एल्डिहाइड है बेटा। सर बॉन्ड टूटेगा, O पे लगता है H जो कि पानी से आता है, और यहां लगता है बेटा तुम्हारा R। अगर मान ले तूने लिया था एल्डिहाइड, क्या लिया था बच्चे? एल्डिहाइड। चेक कर बेटा, लोअर एल्डिहाइड से बन गया हायर एल्डिहाइड, बिकॉज आपको ये R एक्स्ट्रा मिल रहा है। R कहां से आया बच्चे? अगर ये R डैश है तो ये R डैश है, कहां से आया? गिग्नार्ड से आया। कैसे आया अभी करवाऊंगा। ये क्या कॉम्प्लेक्स वे था, याद नहीं अल्कोहल में? अरे सर अगर आपने पहले किया था एल्डिहाइड बेटा शोरिया, डबल बॉन्ड तोड़ा H, यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ा H और R। बोलो हाँ है ना? अरे ऊपर क्या था बच्चे? चेक करो ऊपर क्या था। सर डबल बॉन्ड तोड़ा H और H। बोलो हाँ है ना? सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे आपने क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ा H और R। कितना आसान था। बोलो कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? अब पॉइंट आता हाउ। सर ये आपने चमत्कार किया कैसे? RC मान लो कोई एल्डिहाइड था, अबे चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के लिए सेम है। एल्डिहाइड कीटोन की सब रिएक्शन साथ साथ चलेंगे बेटा। चैतन्य चार्वी, एल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शन क्या चलेंगे भैया? साथ साथ। सर डबल बॉन्ड O था, बताओ जल्दी से, O पे क्या डेल्टा माइनस है, कार्बन पे क्या डेल्टा प्लस है। आपने डाला पहले RMgX, तने अपना दिमाग लगा बेटा, तने R पे क्या है? -1, और MgX पे क्या है? माइनस का अटैक करता है। आंसर आ गया। माइनस का अटैक करेगा बच्चे, सर जहां अटैक करेगा प्लस पे। बोलो हाँ है ना? और प्लस वाला माइनस पे, और बॉन्ड टूट गया। कितना आसान था। कहां रट्टा मारना है बच्चे? तुम्हें अगर माइनस प्लस पता है और अपोजिट चार्ज में अटैक कराओ, दिव्यांशी एक बात याद रखेंगे बेटा, अटैक हमेशा माइनस की तरफ से होता है। चेक करो बेटा, अटैक मैंने बेटा ऐसे नहीं कर पाया, हमेशा माइनस तरफ से। सिमरत क्लियर बच्चे? अब क्या हो बेटा, आपका ये बॉन्ड टूटा। सर जिस कार्बन पे R था H था, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटा। सर O पे क्या लग गया? सर आपने बॉन्ड तोड़ दिया, O पे लग गया आपका MgX, और इस पे लग गया आपका बेटा R, जो क्या है गिग्नार्ड। कितना आसान था भाई। अब आगे चेक करो बेटा, डाला आपने वाटर HN। अरे वाटर HN का मतलब क्या है? अगर डालोगे वाटर H आयन, इसका मतलब क्या है? H प्लस और OH माइनस है, हाँ है ना? चेक कर बेटा, O पे क्या है? अजय Mg पे क्या था बच्चे? +1 था। यहाँ पे क्या डेल्टा माइनस है, तो जब प्लस और माइनस बोला बच्चे, जहां डेल्टा माइनस है भैया वहां प्लस आएगा, और जहां +1 है बच्चे वहां पे OH माइनस आएगा। आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना? सर कार्बन, इस कार्बन पे R और ये H पहले से था, ये R आया गिग्नार्ड से, O पे लग गया H और वो बॉन्ड टूट गया जानवी। प्लस Mg पे क्या था? सर Mg पे एक X लगा हुआ था, और Mg पे एक X और लगा हुआ था बच्चे, और वहां से आ गया ये आपका OH, और ये बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक कर गया। कितना आसान था। और समराइज करके बच्चे इसको, अरे पहला आपने ये डाला और ये डाला, हुआ कैसे समझा दिया। इजी था बच्चे। पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब रिएक्शन कर पाओगे तो पहले RMgX और बाद में वो, एंड ये जो RMgX है बच्चे, ये तुम्हारा लिमिटिंग में होना चाहिए ताकि सारा का सारा खत्म हो जाए। आपने मान लो चालू कर दी हाइड्रोलिसिस और गिग्नार्ड बचा था, तो गिग्नार्ड बेटा फिर इस पे रिएक्ट ना करके सर वो इस पे रिएक्ट कर जाएगा। तो गिग्नार्ड अगर इस पे रिएक्ट करता तो ये बनता, तो ये ना बन के सर वो गिग्नार्ड बेचारा RMgX अपने आप को एल्केन में कन्वर्ट कर लेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गिग्नार्ड आपका इसके साथ रिएक्ट करे, ना कि गिग्नार्ड इससे रिएक्ट करके वेस्टेड हो जाए। वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर क्या गोड नंबर 3। गोड नंबर 1 कौन है? गलत बात है ना? गलत बात है ना? अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब कौन पढ़ेगा बेटा यहाँ से? नैतिक। बेटा नैतिक थोड़ी हेल्प कराओगे बच्चे? नैतिक मेरी
जी सर। पढ़ो बच्चे कह रहे ड्यूरिंग During the reaction of aldehyde or ketone with क्या Grignard's कर रहे यार reagent, बच्चे, क्या बेटा यार, हाँ पढ़ो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द during the reaction of aldehyde or ketone with Grignard's reagent, we always use dry यूज ether or ड्राई ईथर, dry ड्राई hexane हेक्सेन, or ड्राई dry टीएचएफ, THF as a solvent because बिकॉज ग्रीनहाउस एजेंट। Grignard reagents produces alkane with H2O or alcohol. कितना आसान था बच्चे। चैप्टर 1 अगेन, ये सब तुमको करा दिया बच्चे, प्लीज अपने आप कर लेंगे। लो जी, जो कि हमने वादा किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म। कितनी रिएक्शन थी? कुल 4 ही तो थी, है ना। लो जी खत्म हो गया बेटा। अब फिनोल को बेटा क्विकली करेंगे, यहीं से करेंगे बेटा। फिनोल बड़ा आसान है, चेक करो भैया पहला। अरे तुम्हें कहा था बीडीएस गोड नंबर 1। बीडीएस में क्या है? अरे कुछ कर लो भाई। अरे याद है सैंडमेयर, गैटरमैन, क्लोर, बाल साइमन, अरे क्लोरो लगा दिया, फ्लोर लगा दिया आयोडीन, याद है ना बच्चे, आई लगा दिया, और बेंजीन बना लो, कुछ बना लो भाई। तो भैया फिनोल बना लो। क्या करना है? अरे बीडीएस में डालो वाटर एचाइन। सर N2 गैस बाहर होगी, बोलो है ना। HOCl, HCl बाहर, क्या बचा? OH। लो जी लग गया, कितना आसान था। पहला कर दिया, आसान था बीडीएस। दूसरा क्या है तुम्हारा? डाउस प्रोसेस, प्रियल डाउस, वही दिवांशी की मूवी मारा मैंने 1 करोड़ रुपए भरा की, बोलो है ना। अरे मानते हो? एक नहीं तो 2 करोड़ मारे, तो 10 करोड़। 1 रुपया नहीं नहीं, मैंने 1 CR बोला था बच्चे, एक नहीं बोला मैंने यार, मैं कमाल कर रही हूँ यार। 1 CR भी कम है बच्चे, 50 पैसे में तने भरा जाएगा, है ना तने। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नैतिक तो 50 रुपए देगा मुझे भराने के लिए, है ना नैतिक। हाँ सर। आगे बढ़े बच्चे। तो पहला कर लिया, दूसरा कर लिया। थर्ड सुनो बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये कमर्शियल प्रिपरेशन है। जानते हो क्यूमिन क्या होता है? क्यूमिन क्या होता है? क्यूमिन, शाबाश। एक होता है प्रोपाइल बेंजीन, एक होता है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो जो तुम्हारा आइसो प्रोपाइल बेंजीन है, वो है तुम्हारा क्यूमीन। अब इसने देखो क्या किया, बेंजीन में डाला एल्कीन। तुम बता पाओगे तने? अरे जैसे HCl है, डाला तने बच्चे इसमें आपने क्या, 3 कार्बन का RX और साथ में AlCl3। ये क्या तुम्हारा फ्लूइड का कलेक्शन। तने जल्दी बोलो बच्चे क्या होगा? तने ये मिलके क्या बनाएगा भैया? बनाएगा कार्बोन बेटा। 3 कार्बन का बना बच्चे प्लस, तो किसी भी कार्बन से H प्लस बाहर निकलता था और ये लग जाता था बेटा। तो जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कतई नहीं आती बेटा, वो क्या करेगा बेटा? सर मान लो आपने किसी भी कार्बन से H प्लस को बाहर निकाल दो, सर वहां पे लगे 3 कार्बन, लो जी बना दिया प्रोपाइल बेंजीन। जिस भाई ने ये बनाया उसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। कराया था ना बच्चे। यहाँ पे गलती क्या है? अब यहाँ गलती ये है, अरे तुमने बनाया ये कार्बोकटाइन बेटा, ये प्राइमरी था। कार्बोकटाइन क्या करता है? अपने आप में रीअरेंज करता है। तो प्रोपाइल का अटैक नहीं होगा शौर्या। आयरन मैन, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। आई कैन ऑब्टेन मिथाइल बेंजीन, आई कैन ऑब्टेन इथाइल बेंजीन, आई कैन नॉट ऑब्टेन प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल में बना ही नहीं पाऊंगा बच्चे, बिकॉज ये जो कार्बोकटाइन बना बेटा स्टेबल नहीं है। अरे बेटा ये कार्बोकटाइन तेजी चेक करो बेटा, तेजी यहाँ पे जो दुनिया भर के एच है तेजी बच्चे, हाइड्रेट शिफ्ट करा के तेजी बच्चे, क्या ये तुम्हारा ये वाला कंपाउंड नहीं बन जाएगा बच्चे? जहां पे CH2 था बच्चे, वो H लेके CH3 बन जाएगा। तेजी बोलो हाँ या ना तेजी, बेटा क्लियर हुआ? तो प्लस बीच में आ गया बेटा, तो अटैक इस कार्बन का होगा, बीच वाली कार्बन पर जिसका प्लस था। तो क्या बनेगा बच्चे तुम्हारा? सर मेरा प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, अटैक मेरा बीच वाली कार्बन का हुआ। तो अगर अटैक बीच वाली कार्बन का हुआ, इससे तुम क्या बोलते हो? आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। जान भी क्लियर? आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। तो जो नेक्स्ट सेक्शन तुम्हारे बच्चे है, उसमें क्या है बेटा? एथिक्स सुनो ध्यान से। अच्छा इसने ये भी कराया, क्या था? अगर और चेक करो बेटा, एक और तुम हिंट देता हूं बेटा। अगर तने, सुन ध्यान से बच्चे, अगर तने तुमको एल्काइलेशन करनी थी, तो उन्होंने बोला कि सर डाल दिया मैंने इसके अंदर क्या, 3 कार्बन का Cl, साथ में AlCl3, है ना तने। तने एक बात बता, अगर मैं 3 कार्बन का एल्कीन डालता हूं साथ में H प्लस, तने ये भी तो एक ही बात है, इन दोनों से तने क्या होगा? फ्रीडर कलेक्शन होगा।
चेक कर कैसे, अबे भैया जो भी तुम डालते हो रिएजेंट उससे बनता क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अरे RX में डाला AlCl3 तो बनता था। अबे अभी तो करके बैठे हो, अगर एल्कीन में डालोगे H+ क्या बनेगा, अगेन कार्बोकेटाइन, बन तो गया इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ है ना। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बेंजीन में करवानी है फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, डाल दिया एल्कीन H+, तुम सर को जाओगे, सर आपने तो कराया नहीं था। तो थोड़ा लॉजिक खुद लगा लो। बोलो हाँ है ना। ये दोनों तुम्हें क्या देंगे बेटा, अरे बोथ ऑफ दीज विल गिव यू व्हाट, सर विल गिव अस दिस वाला कार्बोटाइन। ये वाला बनेगा तो वो रीअरेंज कर जाएगा बच्चे, तो मैंने ये बना दिया। तो अटैक इस कार्बन का होगा, तभी बच्चे अगर उसने नोट्स में दिखाया एल्कीन और ये H+ चलेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक तरह की फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये तने क्लियर बन गया तुम्हारा क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब नेक्स्ट स्टेप सुनो ध्यान से बच्चे, जैसे ही डालते हो OH भैया तो CH बॉन्ड आसानी से ऑक्सीडाइजेबल होता है बच्चे। ये पूरा O2 इस CH बॉन्ड के बीच में घुसता है और बना देता है बच्चे यहाँ परऑक्सी बॉन्ड। क्योंकि परऑक्सी बॉन्ड स्टेबल नहीं है तो ये नेल पेंट रिमूवर बाहर निकलता है, कौन, एसीटोन, और जो बचा OH वो यहां पे लग जाता है। मैकेनिज्म आपको नहीं जानना है, लो जी बन गया। ये बहुत बड़ा कमर्शियल प्रिपरेशन है बच्चे, किसका, फिनॉल का। किससे, क्यूमीन से, बेसिकली बेंजीन से। पहले बेंजीन को कन्वर्ट करते हो फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्यूमीन में, और क्यूमीन में क्या करते हो, हवा वाली हवाबाजी, एरियल ऑक्सीडेशन, और क्यूमीन से क्या बनता है तुम्हारे बच्चे, नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन एंड योर क्या, फिनॉल, है ना। और बच्चे तुमको जब मैंने एसीटोन करवाया, एसीटोन से ही कराया नेल पेंट रिमूवर, बोलो हाँ है ना। और इसी एसीटोन से याद करवाया था बच्चे कि यूरिया खाद होती है NH2 सर यहाँ पे आपने अमोनिया क्यों लगाया, अबे N को 3 ही चाहिए होते हैं बहन, तो NH2 बोलूंगा ना बेटा। कार्बन को 4 चाहिए थे बेटा, इसलिए CH3 है, एक वहां से ले लिया। अमोनिया होता है 2 क्यों लगाए, अरे NH2 बिकॉज एक उसने कार्बन से ले लिया, इसलिए यहाँ NH3 नहीं आया। पक्का सीखे। इसी एसीटोन से एसिडोफिनोन याद किया था, और इसी एसीटोन से यूरिया याद किया। बोलो डाउट है तो बोलो बच्चे, डाउट किसी को, इजी था। अगला, रेस्टिक नहीं करना बच्चे, सिलेबस में नहीं है, काट देंगे बेटा, रेस्टिक नहीं करना बच्चे। अब सिर्फ तुम्हारी गिनती के 2 रिएक्शन बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं बेटा, और चैप्टर हुआ तुम्हारा खत्म। जो हमने वादा किया था पूरा करते हैं बेटा, और लास्ट के 15 मिनट में ये रिवाइज कर लेंगे। अगला बच्चे चेक करो, कहता ये तुमको दे दिया बेंजीन का सल्फोनिक एसिड, कैसे मिलेगा बेटा, अरे सर बेंजीन में क्या करके बेटा, जो भी बेंजीन है तुम्हें दिया है सर उस बेंजीन की करा दो सल्फोनेशन, अरे याद है सल्फोनेशन, H2SO4 या ओलियम या SO3 क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा, बोलो हाँ है ना, बन गया। अब जैसे ही डाला बच्चा आपने NaOH, तो ये 2 Na और SO3, 2 Na और SO3, सोडियम सल्फेट नहीं है, सोडियम सल्फाइड क्या है, Na2SO3 बाहर हुआ बच्चे, H और OH पानी बाहर हुआ, ये जो एक OH बचा लग गया फिनोल, कितना आसान था। तो करना क्या बच्चे, अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में डाल दिया आपने NaOH और हीट कर दिया तो क्या बनता है, फिनोल बनता है, सो सिंपल। अगला चेक करो बेटा, ये तुमने कर रखा है बेटा सैलिसिलिक एसिड, याद है, याद है कौन सी थी, रीमर टीमर रिएक्शन, है ना। एक तुमने सीखा था 11वीं कक्षा में, अरे जैसे स्टेप अप का मतलब क्या है, साइनाइड या गिगनार्ड, बोलो हाँ है ना। तुम जो बोल रहे हो बच्चे वुड्स, वो कपलिंग है, वहां पे 2 मिलके बड़ा बन गया, उसको स्टेप अप नहीं बोलते, 2 से मिल रहे हैं। स्टेप अप मतलब कि आपने उसमें कुछ अलग डाला, जहां पे जानवी प्लस जानवी करके J2 बना दिया तो स्टेप अप नहीं है बच्चे, वो जानवी प्लस समथिंग और कुछ जानवी समथिंग बन गया और कार्बन एक्स्ट्रा आ गया तो स्टेप अप है, जैसे साइनाइड था, या वो तुम्हारा क्या था बच्चे, गिगनार्ड था, है ना। वैसे स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में तुम क्या करते हो बेटा, करते हो डी कार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन को बाहर निकालते हो। डी कार्बोक्सिलेशन किसकी होती है बेटा, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और उसके लिए क्या डालते हो बच्चे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट, कौन है, सोडा लाइम, याद नहीं किया था एल्केन में, NaOH प्लस CaO कुछ रेशियो थी 3:1 1:3, वही करना है बच्चे। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं बेटा, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक करते हैं, तो आसान होता है कि सॉल्ट की करोगे। ये तुम्हारा कौन है बच्चे, सर दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड बेटा। डाला आपने क्या बच्चे, यहाँ पे चेक करो, वही
NaOH प्लस CO सोडा लाइम, ये क्या करेगा बेटा? अरे सर Na2CO3, Na2CO3 बाहर होगा और ये इकलौता H आके यहाँ लग जाएगा। लो जी तुम्हारी क्या होगी बेटा? स्टेप डाउन होगी बेटा। इसने इस CO2 को बाहर निकाला किस फॉर्म में? Na2CO3 की फॉर्म में। अगर यहाँ पे COOH होता तो CO2 बाहर निकलता, H लगता। बट अगर आपने सॉल्ट लिया तो वो सॉल्ट जो CO2 था Na2CO3 की फॉर्म में बाहर हुआ, ये जो H बचा वो यहाँ पे लग गया। क्या हो गई? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या है ये? स्टेप डाउन रिएक्शन। खत्म कहानी। नैतिक क्लियर? नैतिक Yes, sir. एक ही लास्ट सेक्शन बच्चे याद है वो होनो NaNO2 प्लस HCl आइस कंडीशन में HNO2 बनता था, क्योंकि बेटा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है बच्चे, तभी फ्रेशली बनाते हैं और आइस कोल्ड कंडीशन होती है। तो क्या था, अगर अमोनिया में डाला आपने होनो तो क्या होगा बेटा? ये वाला N और ये वाला N2 गैस बाहर होगा बच्चे, एक H2O तुम्हारे सामने बाहर हो रहा है बेटा, बचा OH बन गया तुम्हारा एल्कोहल, भूलना नहीं है। तो अगर आपको कभी बोला कि एल्कोहल बनाओ फ्रॉम अमीन, क्या डालेंगे? होनो। क्या बार हुआ? N2 गैस। कल को बताऊंगा बच्चे, ये तुम्हारी रिएक्शन एक तरह की टेस्ट भी बनती है बेटा, बिकॉज जब नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो बुलबुले उड़ते हैं बेटा, बुलबुले उड़ के बेटा टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, एंड दिस हैपेंस ओनली विद प्राइमरी अमीन। अगर प्राइमरी अमीन लोगे तभी बनेगा एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी में नहीं बनता, सिर्फ प्राइमरी बनता है। और ये टेस्ट भी बच्चे इसका चैप्टर 4 में कराऊंगा, विल टीच यू चैप्टर 4। पूछो बेटा, पूछ क्यों? तेरे पास था बेटा एनलीन, क्या था? एनिलीन था ना, वो क्या है? प्राइमरी अमीन है। R बॉन्ड NH2 वो क्या है? प्राइमरी अमीन है। तुमने एक टेस्ट किया था कार्बन अमीन टेस्ट, याद है बच्चे? वो टेस्ट किसका होता है? प्राइमरी अमीन का। अमीन चैप्टर में पूछेगा कि अगर आपको टेस्ट करना है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, तो क्या करेंगे? तो बेटा फिर ये वाला टेस्ट करेंगे। अगर एरोमेटिक होगा तो वहां पे कलर बनता है, और अगर एलिफेटिक है बेटा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बुलबुले उड़ते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी। कब करेंगे बेटा? ये कराएंगे तुमको बच्चे चैप्टर 4 में। इसकी एक लिमिटेशन है बच्चे, करना है करो, नहीं करना छोड़ दो बेटा, ये फालतू की लिमिटेशन है बेटा, कि अगर आप इस अमीन के अंदर डालते हो नो, ये लिमिटेशन बच्चे क्या है? सिर्फ मिथनामीन को आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे एल्कोहल में, बाकी सारे अमीन्स को तुम एल्कोहल में कन्वर्ट कर पाते हो। लो जी, चैप्टर की होगी भाई समाप्ति। जो हमने आज कहा था उनको बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म और प्रिपरेशन ऑफ फिनोल खत्म, और एल्कोहल की एक प्रिपरेशन छोड़ दी जो सिमरत की फेवरेट, दारू, इथेनॉल। अबे इथेनॉल भी दारू है? दारू कैसे बनती है? कैसे बनती है दारू? ये अभी भी हो रखा है भैया। एक बात बता, जो घर में पिताजी विस्की पीते हैं वो SML एसिड से बनती है? तो अजमेर ये बोलो ना, वहां पे कौन सी कराओगे SML एसिड यार? अबे RX सुनो ना एक बच्चे, जो दारू की प्रिपरेशन थी सिमरत, एक रह गई, कौन सी? जो तुम्हारा नेचुरल मेथड है, क्या है उसका नाम? फर्मेंटेशन। अरे इसे तो बोलते हैं फर्मेंटेड ड्रिंक। वाइन क्या है? दारू है। शाबाश। अगर दारू ग्रेप से बना दी तो वाइन बोल देते हैं बच्चे, अगर आपने ग्रेन से बना दिया तो विस्की बोल देते हैं बच्चे, अगर वो ग्रेन से जो आपने बना दी स्कॉटलैंड में तो उसे विस्की वो स्कॉच बोल देते हैं बच्चे, स्कॉटिश बोलते हैं, स्कॉटिश, डिपेंडिंग कहां बनी बेटा। अगर एक ही तरह का दाना है तो सिंगल मॉल्ट बोल देते हैं, है दारू। अगर उस दारू में देखो, जब भी फर्मेंटेशन करोगे तो फर्मेंटेशन के दौरान CO2 भी बनेगा बेटा। अगर वो CO2 तुमने बाहर निकलने नहीं दी तो बियर बन गई, बाहर निकलने दे दी तो वे इथेनॉल है, बात खत्म। अब तुमको इथेनॉल के बारे में क्यों पता होना चाहिए? जो तुम्हारे ऑटोमोबाइल, तुम्हारे व्हीकल है पेट्रोल वाले, उसके अंदर 20% एल्कोहल की ब्लेंडिंग है बच्चे, यू नो दैट। जो तुम्हारी गाड़ी है उस गाड़ी में अब प्योर पेट्रोल नहीं होता, उसमें 80% पेट्रोल है, 20% क्या है? इथेनॉल है। और अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि उस 20 को 30 कर दूं, 40 कर दूं, 80 कर दूं, और कुछ गाड़ी ले आऊं जो सिर्फ चले इथेनॉल पे। क्या तने सही है ये? बोलो क्यों सही तो है? नहीं देखो, वो तो अलग है। सही क्यों है? सही इसलिए बच्चे क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल खत्म हो रहा है, सीधा 20% यूएसडी में सेविंग। अभी मतलब अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, 20% मेरा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया, क्योंकि मेरे पेट्रोल में सिर्फ 80% क्रूड से आया, बाकी 20 अपना आप आया, हमारे खुद से हमने बनाया, एग्रीकल्चर से आया। बोलो हाँ है ना?
इंपोर्ट बिल कम हुआ, डॉलर की हमने माँ बहने कर दी, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो भी तुम्हें बकवास फेलनी है। लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन जो इसने इंजन की बात करी, उससे बहुत बार देखा गया कि जो गाड़ी की इकोनॉमी है वो कम हो गई है, फ्यूल इकोनॉमी कम हो गई है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो, कैसे? बिकॉज इथेनॉल में एक ओ है, कंबशन कराओगे तो आपका CO2 कम मिलेगा। तने मानते हो बच्चे? नैतिक कुछ ऐड करोगे बेटा? नैतिक इसके अलावा कुछ नैतिक? नहीं सर। अगर सही हुआ गलत हुआ? सर अगर एवरेज करवाएगी तो कौन सा तो तुमने एक चीज सीख दो यार, पेट्रोल का भी तो प्राइस हाँ कम होना चाहिए था, कम नहीं किया। बढ़ गया वो तो। नहीं नहीं, अरे कम करना चाहिए था, बिकॉज सुनो ध्यान से भाविका, जो पेट्रोल तुमको 94 95 मिलता है, इथेनॉल जो वो लोग बाय करते हैं डेट इज जस्ट 60 रुपीज लीटर। अब वो 60 की चीज तुम्हें 90 बेच रहे हैं। पेट्रोल रेट कम करना चाहिए, नहीं किया। ठीक है, अब बताओ नैतिक सही है गलत है? सर गलत है। भाई क्यों? सर सर आम आदमी का नुकसान हो रहा है। नहीं भैया देखो, देखो बेटा सुनो बच्चे, इसमें सबसे बड़ा कमी क्या है, सबसे बड़ा गलत पॉइंट क्या है? शोरे तुम्हारे बच्चे, 10,000 liters of water is required for just 1 liter of alcohol। तो तुम समझ जाओ ये सही है गलत है। 10,000 लीटर पानी जब तुम यूज करोगे, जिससे वो गन्ना बनेगा, जो तुम्हारी कैश क्रॉप है, फिर गन्ने से तुम भैया लेके जाओगे, गन्ने को प्रोसेस करोगे, दारू बनाओगे, इथेनॉल बनाओगे डिस्टिलरी के अंदर, तो 10,000 लीटर ऑफ वाटर गेट वेस्टेड जस्ट टू ऑब्टेन 1 लीटर ऑफ एल्कोहल। अब ये एनवायरनमेंट का फायदा था, कम CO2, इंपोर्ट बिल सब बाहर में गया बच्चे। अरे पानी नहीं बचेगा तो कहां से जोगे मेरे भाई? तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है बेटा। अरे कितना तुम स्टोर करते हो बारिश वाला पानी? मान लो बारिश जब तक आएगी, तुम्हारी जितनी भी रिवर्स है इंडिया में, मैक्सिमम क्या है? सीजनल है मेरे भाई। बारिश 3-4 महीने, 12 में से बाकी महीने क्या करेगा बच्चे? भूखा मरेगा? नहीं सर, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो अपने घर में करता है? तेरे आसपास होती है? सोसाइटी में? फिर तुम साले पढ़े लिखे गवार हो, जो यहाँ बैठे हो तब भी नहीं करते हो। बोलना कितना आसान है बच्चे, सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। बताओ अपने घर में नहीं कर रहे हो, और तुम किसानों से उम्मीद करोगे बच्चे कि बारिश आएगी वो हार्वेस्टिंग कर लेगा? क्या बात कर रहे हो भाई? समझ रहे हो क्या रहा है? ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है बच्चे। ये मतलब इथेनॉल इज जस्ट लाइक अ बिग गैमिक। ये अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूं। तुम्हारी सोच जो मर्जी हो बच्चे, आई एम डैम अगेंस्ट एंटी दिस थिंग। इट इज नॉट गुड एट ऑल। समझे भैया? और जो तुम नैतिक बोल रहे थे, बकवास बात बोल रहे हो बच्चे, नैतिक बी फैक्चुअल बच्चे, नैतिक। जी सर, पता नहीं था मेरे को। रेन वाटर की बात करो, रेन वाटर हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। जो हमने वादा किया, सोचो ध्यान से बच्चे, भाभी का जो हमने वादा किया था हमने खत्म कर दिया बच्चे। कल तुमको वेंसडे कराएंगे बेटा, वेंसडे क्लास हम अगेन वही सेम टाइम 7:30, बोलो है ना? सबके लिए रहेगी ऑनलाइन। रुक जाओ बच्चे, अभी 5 मिनट बच्चे हैं। 7:30 से 9:30 कराऊंगा बेटा, ऑनलाइन करेंगे। उस दिन करना क्या है देखो भाभी का, भाभी का बेटा क्या करेंगे बेटा? एल्कोहल की प्रॉपर्टी सारी खत्म करेंगे बच्चे। उस दिन बेटा ये सारा हम खत्म तुम्हें कराएंगे बेटा। मतलब उस दिन आई विल टीच यू टिल हियर। मतलब सिर्फ मेरी बचेगी क्या? प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। अभी थोड़ा हर क्लास में हम ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, बिकॉज मुझे 3 क्लासेस के अंदर चैप्टर खत्म करना है। तो प्लीज काइंडली कोऑपरेट। अब जल्दी से लेते हैं भैया ओरल टेस्ट। करें बच्चे नैतिक?